हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फाइनाइट डिफरेंसेस का फैक्टोरियल नोटेशन टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं पता ये टॉपिक हार्ड है या इजी है, बस मुझे इतना पता है कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग ये बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा और आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, तो आपको बस ट्रस्ट रखना है और मैंने जितना पढ़ा है उसको बस अच्छे से कर लेना है। और डेफिनेटली ट्रस्ट रखोगे, देखना आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस, फाइनाइट डिफरेंसेस के अंदर, और फिर बैकवर्ड डिफरेंसेस, फिर सेंट्रल डिफरेंसेस, और अभी हम लोग आए हैं हमारे फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो उनमें से किसी भी टॉपिक को मिस कर गए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है पूरे मॉड्यूल का, वहाँ से जाके आप सारे टॉपिक्स को एक्सेस कर सकते हो। कोई भी टॉपिक चेक करना हो वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका कौन कौन सा छूटा है, आपको कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हमारा फैक्टोरियल नोटेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन का, जो कि है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म x (x-1), x-2, फिर डैश डैश डैश, फिर x-r-1। ठीक है, इज डिनोटेड। ठीक है, डिनोटेड। सर अगर सिंपली मैं बोलूँ तो जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है उसका डिनोशन इस तरह से होता है। ठीक है, बिग ब्रैकेट को दोनों तरफ से इस तरह से क्लोज फॉर्म में लिखते हैं, उसके अंदर कुछ भी हमारा वेरिएबल होगा वो बाद में देखेंगे, पर इसका नोटेशन हमारा ये होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज डिनोटेड बाय x की पावर r। ठीक है, एंड इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम फैक्टोरियल बोलेंगे। अब हमारा x की पावर r, इस तरह से हम इसका डिनोटेशन होता है, और इसमें हमारा इस तरह से प्रोडक्ट में वैल्यूज़ होती है। और इसको अगर अच्छे से समझाऊँ इस लाइन को, तो मैं ये देखो, अगर किसी भी आपको सिंपल एक सिंगल फैक्टोरियल नोटेशन दे रखा है फर्स्ट, ठीक है, मतलब इसकी पावर में 1 है, तो आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंगली x आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x है लेकिन पावर में 2 है, तो क्या होगा, x तो रहेगा ही, लेकिन अब एक कम जो पावर में है उससे एक कम माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हमारा अगर हम फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x और इसमें पावर में क्यूब करती है, तो ये आ जाएगा मेरा एक x, और फिर यहाँ पे एक x-1 तो रहेगा ही, और फिर मेरा ये चला जाएगा आपको x-2, एक कम पे हम लोग स्टॉप, 3 है ना, 2 पे स्टॉप कर गए। मतलब बेसिकली पावर में 1 था तो पहले x-0 फिर x-1। ठीक है, पावर में 3 था तो x-0 1 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाएंगे, जो हमारा पावर में होगा बस उससे पहले का जो भी होगा वो हम लोग इस तरह से माइनस करके लिखेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। इसमें कुछ ऐसा बहुत याद करने जैसा कुछ नहीं है, अभी देख के ही आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो गया होगा क्योंकि है ही इतना सिंपल। अब इसको हम जनरल फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको x है और पावर में n दे रखा है, तो आप x-1, x-2, इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे, और फिर हम x माइनस और एक वैल्यू कम, जो पावर में होता है उससे एक वैल्यू कम होना चाहिए, तो n-1 ऑब्वियसली उसी पे एंड होता है, तो ये इक्वेशन उस पर ही एंड होगा। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। और अगर मान लो कि हमको क्वेश्चन में साइज ऑफ इंटरवल दे रखा है, ठीक है, साइज ऑफ इंटरवल, तो साइज ऑफ इंटरवल अगर हमें दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है h, ठीक है, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म को, तो आपको x की पावर n है और साइज ऑफ इंटरवल h दे रखा है, तो हम लोग सिंपली सारे 1 2 3 जो भी हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है उसमें हम h मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, क्योंकि इंटरवल तो फिर वो चीज़ हमारी इसी तरीके से अब तक हम लोग लिखते आए हैं ना, तो बहुत सिंपल है। तो x-2h फिर x-3h, बस इतना फर्क पड़ेगा। और लास्ट में देखो, लास्ट में मेरा x माइनस ये जो है n एक तो कम होगा, और जो भी हमारा कांस्टेंट है उसके साथ हमारा h मल्टीप्लाई है, तो बस, तो ये हमारा अगर इंटरवल h है तो हमारा ये बनेगा जनरल फॉर्म। ठीक है, अभी ये किस काम में आता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द सक्सेसिव इट हेल्प इन फाइंडिंग द सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ a polynomial directly by simple rule of differentiation। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल डेफिनेशन। ठीक है,
इसमें इसके बाद हम लोग कोई इंट्रोडक्शन नहीं देख रहे होंगे, अब हम लोग डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाते हैं। एक न्यूमेरिकल करके इस टॉपिक में हमें फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, काफ़ी आसान लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें कह रहा है एक्सप्रेस y इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 इन फैक्टोरियल नोटेशन एंड हेंस सो डैट हमारा जो फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब y इक्वल टू हमें 12 दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ भी शो करना है। हमें इसमें मतलब दो आंसर्स निकालने हैं। एक तो हमें इस इक्वेशन का फैक्टोरियल नोटेशन बताना है, और दूसरा मतलब एक तरह से एक एक्सप्रेशन आएगा इसमें, और दूसरा हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है उस एक्सप्रेशन की हेल्प से, ठीक है। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन y इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² फिर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। अगर हम बात करें इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन के जनरल फॉर्म में लिखने की, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a फैक्टोरियल x का होल क्यूब फिर प्लस b फैक्टोरियल x का हमारा स्क्वायर, और एक और क्या है x वेरिएबल है, तो फिर प्लस c फैक्टोरियल x फिर प्लस d, ठीक है। ये लास्ट 10 के लिए d लिख दिया। तो अब हमें a b c d का हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उससे हमें हमारा इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है उसका हमें फैक्टोरियल नोटेशन निकालना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसको निकालने के लिए जो हमें यूज़ करना है मेथड, वो यूजिंग मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन वी डिवाइड बाय, ठीक है। अब हमें सिंथेटिक मेथड डिवीजन का इस्तेमाल करके हमें डिवाइड करना है उन नंबरों से। अब वो नंबर जिससे डिवाइड करना है वो कहाँ से पता चलेगा, तो आपको इक्वेशन चेक करना है, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो। उसमें आपका जो हाईएस्ट वेरिएबल जो होगा, इसमें जो वेरिएबल होगा जिसका हाईएस्ट पावर होगा, उस पावर को देखना है। तो अगर आपका ये 3 है तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, और 3 है ना तो 3 नंबर लेना है बस। तो 0 के बाद 1 और 2, तो ये 1 2 3, तो ये 3 नंबर आ गए, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई इक्वेशन होता है और यहाँ तो हमें 3 नंबर इन तीनों से ही डिवाइड करना है। मान लो कि इक्वेशन में सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है वो 5 होती, तो हम फिर नंबर लेते, 0 से स्टार्ट करते, 0 1 2 3 4, ठीक है। और 5 लेंगे तो 6 नंबर हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए, तो मतलब x के पावर 5 होता, तो हम लोग ऐसा कुछ लेते, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सिंथेटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक डिवीजन करना सीखते हैं अब हम लोग। अब देखो हम अपना कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। जैसे हमारा 2 माइनस 3 3 10 है, ठीक है। 2 माइनस 3 3 और माइनस 10, ठीक है। कोफिशिएंट लिख लिया हम लोगों ने। और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले 0 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 0 लिख दिया। अब 0 लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो 2 है उसके नीचे तो हमें बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। इसको आप ब्लैंक का साइन समझना, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, और आपको स्टार्ट करना है फिर। तो 2 ब्लैंक छोड़ दिया, तो यहाँ पे 2 डायरेक्ट नीचे आ गए, यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट, कुछ भी ऐड, कुछ भी नहीं हो रहा। अब क्या करते जाओ, अब इधर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 0 0, तो 0 और -3 कितना आ जाएगा, -3। अब -3 आ गया तो -3 इंटू 0 0, तो ये क्या आ गया 3, 3 इंटू 0 तो 3, तो -10 और 3 क्या आ जाएगा, -7। इस तरह से हमें डिवीजन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आपको लास्ट में जो भी वैल्यू आए आपकी, तो यहाँ पे 3 इंटू 0 0 आता ना, मैंने 3 इंटू 0 3 लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। हाँ, तो यहाँ -10 आ जाएगा। और बाकी अब देखो हमें क्या करना है, लास्ट जो वैल्यू है उसको हमें, ये -10 इसको हमें बिल्कुल अलग कर देना है, ठीक है। और जो सबसे पहली वैल्यू जो आएगी उसको हम लोग डी बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये दूसरा टर्म है। अब दूसरा टर्म है मतलब अब सेकंड वाले टर्म को ले लो। अब 1 से डिवाइड करना है। अब 1 से डिवाइड करना है, तो देखो किसको हमने यहाँ लिख दिया, और मैंने आपको जैसा बताया कि पहला वाला जो है बिल्कुल ब्लैंक रख देना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2, तो यहाँ 2 लिख दो। -3 और 2 -1, ठीक है। ये लिखने के बाद अब ये -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपको, -1 इंटू 1 आ जाएगा आपको -1। तो ये क्या वैल्यू देगा आपको, 3 -1 2। तो यहाँ तीनों वैल्यू आ गई, तो एक वैल्यू को बाहर छोड़ दो, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सी की, ठीक है। तो हमें डी मिल चुका है, हमें सी मिल चुका है। जो पहली वैल्यू आएगी वो डी, दूसरी सी, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर ए। इस तरह से हमारा आगे चलेगा। अब हमारे पास है हमारा ये दोनों, तो अब हमारे पास तीसरा नंबर क्या है, 2।
तो यहाँ 2 लिख दो, फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं करते, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो -1 और 4 क्या आ गया, 3, क्या आ गया। अब ये लास्ट है 3, तो इसको बंद कर दो बाकी को, और ये हो जाएगा आपका बी। एक एक मतलब लेटर लास्ट में जो भी बच रहा है वो हमारी वैल्यू हो रही है। हाँ, एक एक लीटर जो भी लास्ट में बच रहा है वो हमारी ABCD इस तरह से D से स्टार्ट होगी और A तक पहुँचेंगे हम लोग। अब इसके बाद कोई लास्ट वैल्यू बचती नहीं है, इसका मतलब जो 2 है हमारा वो A हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, बहुत ही सिंपल सा डिवीजन वाला मैथड है, मैंने आपको बता दिया, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब हमें ABCD का वैल्यू मिल चुका है, तो हम इसमें पुट कर देंगे ABCD का वैल्यू। तो हेंस y इक्वल टू A था हमारा 2, और यहाँ पे आ गया x3, ठीक है। फिर प्लस B आया हमारा 3, और ये आ गया मेरा x²। C आया मेरा 2, और ये हो गया x, और D आया मेरा, D क्या आया, -10, तो ये आ जाएगा मेरा -10 साथ में इसके, तो ये मेरा -10 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। हमें एक्सप्रेशन निकालना था फैक्टोरियल नोटेशन का, तो हमने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके हमने हमारा जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया फैक्टोरियल नोटेशन का। और उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि सो डैट डेल क्यू वाई इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू है, तो अब डेल क्यू वाई हमें पता लगानी है। तो देखो, अब अभी इस तरह से आपको डेल क्यू वाई दे रखा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके एक्सप्रेशन को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अगर फैक्टोरियल नोटेशन क्वेश्चन है और इसमें इस तरह से इक्वेशन को कह रहा है कि 3 है या पावर में 4 है या 5 है और कुछ वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब पावर में जो भी है उससे डिवाइड करो। अब 3 है, डिवाइड करो मतलब डिफ्रेंशिएट करो। अब पावर में 3 है तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करो, 4 होता है तो 4 बार डिफ्रेंशिएट करते इक्वेशन को, 5 होता है तो 5 बार डिफ्रेंशिएट करते। तो अभी हमें इस y का जो इक्वेशन है इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ डेल लिख देंगे और y, तो ये पावर आ गया जाएगा 3 2 6, और हमारा पावर एक कम हो गया तो x² आ गया, ये हमारा x²। अब ये 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये पावर का 2 आ गए तो 3 2 6, तो फिर प्लस 6 आ गया, x पावर में कम हो गया, 2 -1 तो 1। फिर अब हमारे पास क्या है, 2x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो +2, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा इसकी वजह से। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर, तो ये y। अब ये 2 आगे आएगा तो 6 2 12, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x, और उसी तरीके से आ जाएगा +6, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो आ गया मेरा ये इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड डिफ्रेंशिएट करना है ताकि हमें इसकी वैल्यू मिल सके। हमें यही क्वेश्चन में पूछा है डेल क्यू वाई। तो अब 12x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 12, और 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में, ये तो आंसर हो गया, लेकिन मान लो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता कि डेल पावर 4y, तो 12 तो हमें पता चल चुका है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें 4 की वैल्यू मिलेगी। तो 12 का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो डेल बाई 4 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। ऐसा कुछ आए तो आपको क्या करना है। आई होप आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन ज़्यादा टफ ना लगा और अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।